अंदर है। साधारण आदमी कहते हैं ना कि कूलर और एसी के अंदर भी नहीं रह सकता आज के टाइम में, और इन्होंने तो बहुत 42-44 डिग्री तापमान जाता तब भी बैठ रहते थे। हाँ तो दोपहर को तो चली जाता है सर, काफी दूर तक लोग आते हैं। अच्छा, जो भी तो मनोकामना होती है पूरी। वैसे इनका मूल स्थान कहाँ से है? इधर ही सिवानी से। शिवानी से जी? बड़े भगत जी थे इनके पापा। अच्छा उनकी भी सिद्धि दूर तक थी। अच्छा अच्छा अच्छा। नींद तो उनकी रखी हुई है। थोड़ा और बताओ इनके बारे में। इनका उद्देश्य हाँ मतलब उद्देश्य जैसे इनका उद्देश्य जन कल्याण के लिए जी। जन कल्याण के लिए है। सबका भला हो हर मानव की। हाँ। देखो इंसान के पास होना भी चाहिए कि जो आदमी अपने लिए तो सारी दुनिया ही सुख करे, समृद्धि हो, बस अपना एरिया सही रहे। औरों के लिए भी। एक यहाँ पे मैंने एक और चीज़ और देखी कि जो फेरी लगाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल मौन रूप में मतलब कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो। वो भगत जी जो बैठे हैं उनका वो जानना चाहिए। आराम ध्यान नहीं जाए। तो और थोड़ी सी और बता दो उनके बारे में, आपको जानकारी हो, थोड़ी हो तो आपके मन में जो भी बातें आती हैं वो बताओ आप। अंदर चल जाते उधर चलते। हाँ भाई साहब, अंकुर भाई साहब, आप यहाँ पे किस चीज़ को संभालते हो, कार्यक्रम जो करते हो आप? मैं वैसे तो भगत जी का बड़ा भाई हूँ, तो यहाँ की मैनेजमेंट में हम सभी सदस्य हैं, आश्रम के परिवार के सेवादार हैं। अच्छा, जितनी मैनेजमेंट है सब मिल के संभालते हैं। अच्छा। तो काफ़ी बातें मैंने पूछ ली है, और थोड़ी बहुत आप अपने दिमाग से कुछ बताओ। आप जो सिद्धि इनको प्राप्त हुई है वो कैसे प्राप्त हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली, किस प्रकार से, थोड़ा बताइए आप। हमारे प्रेरणा स्रोत तो हमारे पिताजी हैं, अच्छा ब्रह्मलीन अजय कुमार भगत जी। उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं। और जैसे कि पारुल भगत जी जो 31 दिवसीय पंचदुनी तपस्या कर रहे हैं, तो 41 दिवसीय है। तो ये विकासगिरी महाराज जी के शिष्य हैं, तो उनके आशीर्वाद से, उनके परम सानिध्य से यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है। आज इस कार्यक्रम का 12वां दिन है, और बहुत से श्रद्धालु आकर पंचदुनी की जो फेरी लगाते हैं, मनोकामना मांगते हैं। तो बहुत से व्यक्ति आ रहे हैं, बहुत श्रद्धा दिखा रहे हैं, और लोगों से यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आगे पहुँचें और जुड़ों फेरी लगाएं और अपना जीवन भी सफल बनाएं। कहने का मतलब ये है कि लोग यहाँ पे आएँ और इनकी तपस्या देखें, कि क्योंकि एक गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में तो लोग बाहर निकलने से भी काफ़ी कतराते हैं। तो यहाँ पे तो जैसे 5 धुआं लगा रखे हैं, उसके अंदर बैठे हैं, तो इतनी तपस्या अपने आप को तपा रहे हैं, तो कहीं न कहीं से ताकत तो ज़रूर मिल रही है। तो आप जब शाम को बैठते हो या सुबह शाम, तो आपकी क्या चर्चाएँ होती हैं आपस में? चर्चाएँ तो यही है कि जो भक्ति में लीन हो जाते हैं तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते कि उनके शरीर को कष्ट हो रहा है या फिर गर्मी है या सर्दी है, वो लीन हो जाते हैं। जब ये ध्यान साधना में बैठते हैं तो पता नहीं चलता कि गर्मी है या सर्दी है, आसपास कौन है कौन नहीं है। ये एक कनेक्शन हो जाता है भगवान के साथ, तो वही उनको शक्ति देते हैं कि यहाँ पर 3 घंटे, जैसे कि आप बता रहे हो गर्मी इतनी है, हम फेरी लगाते हैं तो भी मतलब बुरा हाल हो जाता है, लेकिन ये वहाँ पर दोनों के बीच में बैठे हैं, तो ये भगवान की कृपा है, उन्हीं की देन है, तो इतनी क्षमता उनको मिली हुई है और ये तपस्या कर रहे हैं। तो शक्ति तो आंतरिक ही प्राप्त होती है भगवान से। बाहरी शक्ति तो वैसे एक प्रकार से दिखाई देती है, लेकिन जो आंतरिक शक्ति है, जो अपना आंतरिक कनेक्शन होता है भगवान से, वो आंतरिक शक्ति से ही होता है। भाई ये तो मतलब इतना ये जो भौतिक संसार है ये तो नश्वर है, लेकिन जो असली कनेक्टेड जो भगवान से वो आत्मा, कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, इनका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है। तभी तो ये जो गर्मी है उसको झेल पा रहे हैं। उन्हीं की रोजगार से चल रहे हैं। काफी दिन से भूखे भी है ना, खाना नहीं खाते ना, अनाज बंद कर रखा है। अच्छा, पिछले 3 महीने से अन्न बिल्कुल त्याग रखा है, फल फ्रूट ही खाते हैं। और जो आप कह रहे हो कि इंटरनली जो एक पावर होती है, जब आंतरिक किसी को शक्ति मिलती है तो वो बाहरी जो शक्ति है, जो है शारीरिक शक्ति, अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि जब बंदा कोई मन में कुछ ठान ले तो उसको कर निकलता है। तो अंदर से विश्वास हो जाए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर भगवान की कृपा है और सभी का साथ है जो इतना सहयोग दे रहे हैं, तो उनका भी जो मनोबल है वो बढ़ता है कि मैं इस कार्य को अच्छे से संपन्न कर सकूँ। एक मैंने यहाँ पे देखा कि कई लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, लेकिन जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए कि अगर आस्था है तो सब कुछ है, और जिस चीज़ का नाम है वो इस संसार में बिल्कुल है। जी बिल्कुल है। नहीं, जो इधर आता है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। मनोकामना तो देखो एक माध्यम होता है,
भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है और कहते हैं कि भगवान ने उसके लिए माध्यम चाहिए ना, ये हमारे माध्यम माध्यम जो हाथ में लेके जा रहे हैं, हमें के ले जा सकते हो। भगवान के जो फैसले होते हैं ना वो कभी गलत भी नहीं हो सकते। वो तो मान लेते हैं कि अपने फैसले भगवान ने गलत किए हैं, जो हमें उत्पन्न करता है तो उसके फैसले गलत हो ही नहीं सकते। तो मैंने भी यहाँ पे आकर देखा, तो मैं भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते हैं तो उनको आस्था रखनी चाहिए। अभी तो जो प्लेन की संख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और अगर कहते हैं ना कि आस्था रखेंगे तो विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तो आदमी का भी क्या बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास पर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना और चाह रहे थे? बस बोलना तो यही है जी, सभी से प्रार्थना है कि संजीवनी आश्रम शिवानी मंडी जो कि हिसार रोड रेलवे फाटक के पास है, तो आप सभी जन यहाँ पर पहुँचे और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और धूनों के फेरी लगाएं। और जो ये सामाजिक हवन कह सकते हैं हम, इसमें अपनी एक प्रेजेंस यहाँ पे दिखा के उसमें एक आहुति दें और भगत जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यही विनती है कि आप ज़रूर से ज़रूर